मूवी के स्टार्ट में एक फाउंडेशन को दिखाया जाता है जिसने अपनी स्पेसशिप को स्पेस में भेजा होता है अपने 4 पैरासाइट्स को वापस लेकर आने के लिए। लेकिन उनको पता चलता है कि उनकी भेजी हुई स्पेसशिप स्पेस से वापस आते हुए तबाह हो गई है और पता नहीं उसमें से पैरासाइट्स बचे हैं या नहीं। इसके लिए वहाँ पुलिस को भेजते हैं और वो इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं। फिर ये दिखाया जाता है कि जब पुलिस पहुंचती है तो वहाँ पे एक पैरासाइट्स बच जाता है और वो किसी और की बॉडी में इंटर हो जाता है और वो उस बॉडी को अपना होस्ट बना लेता है। फिर वो उसको यूज करने लगता है। वो उस बॉडी को एक एम्बुलेंस में लेकर जाने लगते हैं, लेकिन उसमें एक साथ ऑफिसर भी जाने लगती है और फिर ये होस्ट किसी तरह उस ऑफिसर की बॉडी में इंटर हो जाता है और फिर वो उस एम्बुलेंस को फाड़ कर उसमें से निकल कर उस फाउंडेशन की तरफ निकल पड़ता है। नेक्स्ट सीन में एक बॉय को दिखाया जाता है जिसका नाम एडी होता है और वो बहुत अच्छा न्यूज रिपोर्टर होता है। उसकी कंपनी उसके काम से काफी खुश थी और उसकी फियांसे होती है जो उसी फाउंडेशन में काम करती है जिसने वो स्पेसशिप स्पेस में भेजा था। नेक्स्ट मॉर्निंग में ये दिखाया जाता है कि एडी अपने ऑफिस जा रहा होता है। उसका बॉस कहता है कि तुम काफी अच्छा काम करते हो, इसलिए तुमको एक जरूरी टास्क दे रहा हूँ। तुमने इस काम को अच्छे तरीके से करना है और आज उस फाउंडेशन के सीईओ का इंटरव्यू लेना है जिसने हाल ही में स्पेसशिप स्पेस में भेजा है और तुमने जाकर जस्ट ये पूछना है कि तुमने ये स्पेसशिप क्यों भेजा और पैरासाइट का क्या मामला है और इसके अलावा कोई बात नहीं करनी तुमने, क्योंकि वो शार्प आदमी है और काफी अमीर भी। अगर कोई इसके खिलाफ बात की तो वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। एडी कहता है ओके सर, डोंट वरी, मैं अच्छे से इंटरव्यू लूंगा और कोई बात गलत नहीं करूंगा। नेक्स्ट सीन में एडी अपने घर आ जाता है और रात को एडी की आंख खुलती है तो देखता है कि उसकी फियांसे के लैपटॉप पे एक मेल आई होती है। वो उसको ओपन करके रीड करता है। ये मेल उसको फाउंडेशन के किसी मेंबर ने सेंड की होती है कि ये फाउंडेशन गलत काम कर रही है और ये तुमको भी यूज करेगी और एंड में मार देगी और तुम इसको छोड़ दो। और साथ ही काफी डिटेल होती है डेंजरस टाइप की जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं। एडी ये सोचता है कि मुझे ये मौका मिल रहा है इंटरव्यू का, तो मैं जब ये सारी उससे बातें पूछूंगा डिटेल से, जिन बातों के पूछने से मेरे बॉस ने मुझे रोका है। नेक्स्ट सीन में फाउंडेशन का सीईओ बच्चों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा होता है और इसके इंटरव्यू का टाइम स्टार्ट होने लगता है और फिर एडी आकर उससे इंटरव्यू करने लग जाता है और स्टार्ट में वो ये पूछने लग जाता है कि आपने स्पेस में कितनी डिस्कवरीज की हैं, तो वो खुश होकर जवाब देने लगता है। लेकिन अचानक ही एडी उससे पूछने लग जाता है कि सुना है आप एक्सपेरिमेंट के लिए इनोसेंट लोगों का इस्तेमाल करके आप अपने एक्सपेरिमेंट्स को कामयाब बनाना चाहते हैं। तो ये बातें सुनकर ऑनर को इसकी बातें काफी बुरी लगने लग जाती हैं और वो फिर इंटरव्यू को बंद करने का इशारा कर देता है और वो फिर उसको कहता है कि तुम अब जा सकते हो। एडी को वहाँ से निकाल दिया जाता है। फिर अपने बॉस के पास आता है और वहाँ और बातें बताने लगता है। आगे से उसका बॉस उससे गुस्से होने लग जाता है कि मेरे रोकने के बावजूद तुमने उससे क्यों टक्कर ली है, इस बात का नतीजा बहुत बुरा होगा तुम्हारे लिए। और साथ ही उसको बॉस उसकी जॉब से निकाल देता है और दूसरी तरफ उसकी फियांसे को भी जॉब से निकाल दिया जाता है और एडी की फियांसे उससे काफी गुस्सा होती है और कहती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप करने लगी हूँ क्योंकि मुझे जॉब से निकाल दिया गया है, इसकी वजह तुम हो। और उससे सारे ताल्लुक खत्म कर देती है और रिंग वापस कर देती है। उसका अगला सीन रात का दिखाया जाता है जहाँ काफी बारिश हो रही होती है और वही ऑफिसर चल रही होती है जिसकी बॉडी में वो पैरासाइट चला गया था और फिर ये यहाँ पे जिंदा स्नेक खाने लगती है। नेक्स्ट सीन में ये दिखाया जाता है कि वो एक खरगोश को शीशे के बॉक्स में रख के साथ ही एक येलो पैरासाइट को छोड़ देते हैं, ये देखने के लिए कि ये येलो पैरासाइट इस खरगोश के साथ क्या करता है। और वहाँ पे फाउंडेशन का सीईओ भी होता है और साथ ही एक वर्कर भी होती है जो काम कर रही होती है और देख रही होती है। और स्टार्ट में तो उनको लगता है कि ये पैरासाइट और खरगोश में काफी अच्छी बॉन्डिंग बन गई है और ये मिलकर काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे होते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद ये मर जाता है और ये एक्सपेरिमेंट इनका फेल हो जाता है। एडी को न्यूज से पता चलता है कि वो काफी एडवांस किस्म की प्लानिंग कर रहा है एक और स्पेस में भेजने के लिए और वो जानता था कि अगर इसने ये कर दिया तो और काफी मासूम लोगों की जानें जाएंगी। रास्ते में एडी को एक औरत नजर आती है। वो एडी से अखबार खरीदने को कहती है। वो अखबार खरीद लेता है और साथ ही स्टोर के अंदर इंटर हो जाता है। वहाँ पे एक चोर आता है और वो वहाँ पे स्टोर मालिक को लूटने लग जाता है, लेकिन एडी चुप करके चीजें लेता है और फिर वापस घर आ जाता है। दूसरी तरफ हमको फाउंडेशन की लैब को दिखाया जाता है जहाँ पे सीईओ अपनी टीम के साथ दोबारा किसी जानवर की बजाय एक इंसान पे एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, लेकिन ये पैरासाइट इस इंसान की बॉडी के साथ भी मैच नहीं था और इसकी जान ले लेता है। और ये सब उस क्लासेस वाली लड़की को काफी बुरा लगता है, तो वो फौरन एडी के पास जाती है और इसको बताती है कि हमारी फाउंडेशन में सब कुछ हो रहा है और उससे मदद मांगती है। और वो आगे से कहता है कि सॉरी, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि मैंने ये काम छोड़ दिया। तो एडी के पीछे भागकर आती है और कहती है कि प्लीज बात को समझो, वो आदमी बहुत बुरा है और लोगों को मार डालेगा और प्लीज तुम ही इसमें मेरी मदद कर सकते हो, प्लीज कुछ तो बात को समझो और इस बात को तुम न्यूज में पब्लिश कर दो। फिर एडी कहता है कि चलो कुछ करते हैं इस बारे में। फिर वो एडी उस लड़की के साथ चुप करके फाउंडेशन में जाता है और वहाँ जाकर
देखता है कि यहाँ वाकई काफी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं और वो फिर मोबाइल से सबूत के लिए कुछ रिकॉर्डिंग करने लगता है और अचानक देखता है कि वो जिस औरत से अखबार लेता था वो भी यहाँ लैब में कैद है। तो एडी उसकी हेल्प करने के लिए उस ग्लास को तोड़ने लगता है। तो वो जैसे ही उसको तोड़ता है तो वो औरत उस पर झपट पड़ती है और उसकी बॉडी में पैरासाइट्स होता है और वो वहां से निकलकर एडी की बॉडी में इंटर हो जाता है और उसकी तबीयत खराब होने लगती है। फिर वो उसके सामने काफी सारे गार्ड आ जाते हैं और उनसे लड़ने लग जाता है और वो वहां से भागने लगता है और फिर वो नॉर्मल स्पीड से कुछ ज्यादा ही भागने लगता है। मतलब ये कि ये उस पैरासाइट की वजह से था। और इस तरह जब काफी सारे लोग आ जाते हैं तो फिर वो जल्दी भागकर नजरों से ओझल होकर एक ट्री के ऊपर चढ़ जाता है और इन गार्ड से अपने आप को बचाने लगता है। जब वो गार्ड वहां से चले जाते हैं तो फिर वो भी वापस अपने घर आ जाता है और आकर काफी सारा पानी पीने लगता है और जानवरों की तरह जो भी उसे मिल रहा होता है उसे खाने लगता है। और उसके बाद उसको वॉमिटिंग होने लगती है और उसकी काफी ज्यादा तबीयत खराब होने लगती है और उसकी बॉडी में चेंजिंग होने लगती है और उसका फेस भी चेंज होने लगता है, उड़कर वापस गिर जाता है। और वो काफी परेशान हो गया था और उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। फिर वो अपनी फियांसे को कॉल करने लगता है और उसे बात करने लगता है, बट आगे से फियांसे कहती है कि मेरा तुमसे हर तरह का रिलेशन खत्म है, मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे, मैं किसी और के साथ हूँ। बट एडी उससे फिर भी मिलने की जिद करता है और फिर वो वहाँ रेस्टोरेंट में आ जाता है उसको मिलने के लिए और खाते हुए कहता है कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, ये मरी हुई चीज है, मुझे जिंदा चीज खानी है। और फिर साथ ही उसे एक एक्वेरियम नजर आ जाता है और उसके अंदर वो बैठ जाता है और वहाँ उसके अंदर जो क्रैब्स होते हैं उनको खाने लग जाता है। असल में ये सब उस पैरासाइट की वजह से हो रहा होता है जो इन पैरासाइट में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पैरासाइट होता है। वो एडी की बॉडी में इंटर हो चुका होता है और इसको अपना होस्ट बना लिया था। बट एडी का दोस्त और उस डॉक्टर को इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि इसके साथ क्या हो रहा है। तो उसका स्कैन करने के लिए उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। फिर एडी को घर भेज देते हैं और कहते हैं कि जैसे ही कोई रिपोर्ट आती है हम आपको बता देंगे। नेक्स्ट सीन में ये दिखाया जाता है कि फाउंडेशन के गार्ड को पता चल जाता है कि उस चश्मे वाली लड़की ही ने एडी को बुलाया था। ये बात उस सीईओ को काफी बुरी लगती है और फिर ये पैरासाइट उस लड़की पे छोड़ देता है। उसके बाद एडी को अपने घर में देखते हैं तो वो फोन पे बात कर रहा होता है। तो साथ रूम वाला आदमी काफी लाउड म्यूजिक चलाया होता है। तो एडी को काफी अजीब लग रहा होता है तो वो उसे मना करता है, बट वो बात नहीं समझता। फिर एडी की बॉडी में से वो पैरासाइट शो हो जाता है और उसे डरा देता है। उसी दौरान वहाँ कुछ गार्ड आ जाते हैं जो उसी फाउंडेशन ने भेजे होते हैं, लेकिन यहाँ पे पैरासाइट्स जिसका नेम वेनम होता है बॉडी से निकलकर गार्ड के साथ लड़ने लगता है और उसे प्रोटेक्ट करने लगता है। अब एडी काफी पावरफुल हो चुका था लेकिन गार्ड अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। तो वो अपनी बाइक को उठाकर वहाँ से भागने लगता है। ये सारा कुछ वो फाउंडेशन का सीईओ और उसकी टीम सारी ये लाइव देख रहे होते हैं और वो अपनी टीम से कहता है कि देखो मेरी डिस्कवर की गई पैरासाइट कितनी पावरफुल है। और वो उसके पीछे और गार्ड लगा देता है और एडी खुद को बचाने के लिए स्पीड से बाइक को ऊपर जंप की वजह से उड़ा देता है तो गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी हड्डियां टूट जाती हैं और फिर वेनम की बॉडी बाहर आने लगती है और एक कवर बना लेती है और जो एडी की बॉडी को प्रोटेक्ट करने लगती है। इसके बाद वेनम उनको खाने लगता है। फिर वो वहाँ से निकलकर पानी से होता हुआ एक जगह पर जाता है। एडी फिर उस वेनम से बातें करने लगता है और पूछता है कि तुम मेरी बॉडी में क्यों आए हो। तो आगे से वेनम कहता है कि मेरा घर स्पेस में है जहाँ से मुझे ये यहाँ पे लाया गया है और फिर तुम मुझे मिले हो और मुझे पता है कि तुम काफी अच्छे होस्ट हो और रिक्वेस्ट है किसी तरह मेरे घर स्पेस में वापस भेज दो। एडी के पास क्योंकि काफी सारे सबूत होते हैं जो उसने रिकॉर्डिंग किए थे, इसलिए वो सारे सबूत लेकर अपनी कंपनी की तरफ जाता है कि बॉस को बताने के लिए, लेकिन उसका साथी उसे अंदर नहीं जाने देता। फिर एडी को वेनम कहता है कि मैं हूं ना, मैं तुमको ऊपर ले जाता हूं। और फिर वो ऊपर जाने लगते हैं और फिर खिड़की तोड़कर अपने बॉस के ऑफिस में आ जाता है और यहाँ पे वो एक नोट और साथ वो सबूत रख देता है। सबूत रखकर जाने लगता है लेकिन आगे से सामने फिर गार्ड आ जाते हैं जो इस पर अटैक करने वाले होते हैं। लेकिन वेनम एडी की बॉडी से बाहर निकलकर फिर उसे प्रोटेक्ट करने लगता है। वो वेनम सबको हराकर एक गार्ड को खाने ही वाला होता है कि ऊपर से एडी की फियांसे उसको देख लेती है जो इसके साथ ब्रेकअप करके गई थी। तो फिर एडी आहिस्ता आहिस्ता इंसानी शक्ल में आ जाता है और फिर वो आगे से कहती है कि तुम जानती हो तुम्हारा इलाज चल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। वो उससे कहती है कि तुम अब चलो इससे पहले कि कोई मसला हो जाए। और फिर वो वहाँ हॉस्पिटल में आ जाते हैं और डॉक्टर उसका फिर से स्कैन करने लगता है रूम में बंद करके और फिर वो कामयाब हो जाते हैं उस पैरासाइट को बाहर निकाल लेने। और अब एडी खुद को काफी रिलैक्स फील कर रहा होता है और फिर वो एडी उस पैरासाइट से बाहर आकर कहता है मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरी बॉडी में आओ। लेकिन साथ ही उस फाउंडेशन के लोग एडी को फिर कैद करके उसको वापस उसी फाउंडेशन में लेकर जाते हैं और उसके ऑनर के सामने बांधकर पेश किया जाता है। पता चलता है कि ऑनर के अंदर भी वो पैरासाइट आ जाता है जो एक किसी बच्ची से उसके अंदर ट्रांसफर हो चुका था। ऑनर एडी को कहता है कि जो तुम्हारी बॉडी में पैरासाइट है वो मुझे दे दो। आगे से एडी कहता है कि वो मेरी बॉडी से निकल गया है और मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है वो कहाँ है, आप खुद जाकर उसे ढूंढ लो। आगे से ऑनर कहता है कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं भी एक पैरासाइट हूँ, मैं बदल सकता हूँ। और साथ ही वो एक बाउंसर और साथ ही मॉन्स्टर टाइप पैरासाइट में बदल जाता है जो उस
उस मूवी का दूसरा मेन पैरासाइट था। एडी कहता है कि मुझसे दूर हटो और ऐसे मुझे मत डराओ, और ये पैरासाइट तुम पे कुछ टाइम बाद सारा हैवी हो जाएगा और तुमको नुकसान पहुंचाएगा। तो आगे से ऑनर कहता है कि मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। तो वो ऑनर फिर अपने गार्ड से कहता है कि तुम इसको यहाँ से ले जाकर जंगल में इसको मार डालो, और फिर वहाँ पर वो पैरासाइट उसकी फियांसी की बॉडी में यहाँ आ जाता है और एडी की बॉडी में इंटर हो जाता है। ऑनर और ज्यादा एक्सपेरिमेंट करके अब वो स्पेस में जाना चाहता है और पैरासाइट को लेने के लिए। अगर वो पैरासाइट आ गए तो इस दुनिया को तबाह कर देंगे, और फिर वो सेकंड स्पेसशिप भेजने लगता है, लेकिन इसका सारा श्राप इसको इस बात से रोकता है। लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनता है और गुस्सा हो जाता है, मॉन्स्टर बनकर अपने सारे स्टाफ को मार देता है और फिर खुद उस स्पेसशिप को लॉन्च करने लगता है। और फिर वहाँ पे वेनम भी आ जाता है, आपस में लड़ने लगते हैं, और वेनम ये नहीं चाहता था कि ये वहाँ पे जाकर वहाँ तबाही करे और साथ ही इस जमीन पर भी। इस तरह वो फिर एडी को मार देता है और फिर स्पेसशिप में दाखिल हो जाता है, लेकिन वो पैरासाइट किसी तरह फिर एडी की बॉडी में इंटर हो जाता है और एडी दोबारा खड़ा हो जाता है। और जिस चीज से मॉन्स्टर ने वेनम यानी एडी पर हमला किया था वो उसी से उस स्पेसशिप को डैमेज कर देता है। इस तरह उसके इंजन से वो सारा ऑयल बाहर निकलने लगता है और इस तरह फिर वो स्पेसशिप तबाह हो जाती है और साथ ही वो मॉन्स्टर और ऑनर बच जाते हैं और एडी पर इस तरह वो वेनम भी कुर्बान हो जाता है। एडी पानी में गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में एडी और उसकी फियांसे को दिखाया जाता है जो आपस में बातें कर रहे होते हैं, और साथ ही फियांसे को एडी के अंदर से वेनम की आवाज सुनाई देती है। वो कहती है कि एडी क्या अभी भी वेनम जिंदा है, लेकिन आगे से एडी कहता है कि नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। ये यहाँ पता चलता है कि वेनम अभी भी जिंदा होता है। उसके बाद एडी वहाँ से चला जाता है और अपनी बॉडी में मौजूद वेनम से बातें करने लगता है और कहता है कि तुम इस जमीन पर रह सकते हो, बट किसी को भी शक नहीं हो कि तुम अब भी यहीं पे हो, और कुछ रूल्स तुम्हें फॉलो करने पड़ेंगे, जैसा कि तुम कभी भी इंसानों को नहीं खाओगे, जस्ट बुरे इंसानों को, वो भी कभी कभी। तो आगे से वेनम कहता है कि बुरे इंसान कौन होते हैं। एडी कहता है कि ऐसे लोग जो बाकी लोगों के दिल दुखाते हो और उनसे बुरा करते हो। तभी वो फिर स्टोर में इंटर हो जाता है और एडी फिर देखता है कि स्टोर लूटने के लिए एक आदमी आया होता है। तो वेनम उस आदमी को आकर खा जाता है और फिर नॉर्मल हो जाता है। और उसके बाद एडी की लाइफ रूटीन से फिर स्टार्ट हो जाती है और वो एक न्यूज रिपोर्टर बन जाता है और फिर वो एक सीरियल किलर का इंटरव्यू ले रहा होता है, और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है। इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।